हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रदूषण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। इसमें जैसे कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओइकोलॉजिकल के रूप में सर्वप्रथम किया था एच रीटर नामक वैज्ञानिक। एच रीटर नामक वैज्ञानिक ने 1668 ईस्वी में सबसे पहले इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रदूषण पोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओडम नामक वैज्ञानिक ने ये 1963 ईस्वी में किया था। बायोसिनोसिस शब्द इकोसिस्टम के लिए दिया कार्ल मोबियस नामक वैज्ञानिक ने। भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है प्रोफेसर आर मिश्रा को। जीवधारियों तथा उसके आसपास के वातावरण पर परस्पर संबंध को कहते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? 1935 ईस्वी में एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड सिद्धांत, इकोलॉजिकल पिरामिड को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? एल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में। निकेत नीच शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? ग्रीनेल नामक वैज्ञानिक ने। किसी आवास की पारिस्थितिकी घटक, इकोलॉजिकल कंपोनेंट, जो कि किसी जाति के कार्यों द्वारा निर्धारित होता है, कहलाता है निकेत या निच। 10% का नियम दिया है लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में। रेडियो एक्टिवता की इकाई को किससे मापते हैं? क्यूरी से मापते हैं, क्योंकि मैडम क्यूरी ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन है? लाइकेन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। वातावरण व जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है। इसके पश्चात जब दो समुदायों कम्युनिटीज के मध्य संयोजक प्रदेश, ट्रांजिशनल जोन को कहते हैं इकोटोन कहते हैं इसको। और इसके बाद हमारे पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। थलमंडल कुल मिलाकर हमारे पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाश कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिकी अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी सिन इकोलॉजी। इसके बाद समपारिस्थितिकी सिन इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? श्वाइटर नामक वैज्ञानिक और किर्चनर नामक वैज्ञानिक ने 1896 ईस्वी में। सामुदायिक परिस्थिति का अध्ययन किसने किया था? वातावरण के संबंध में समुदाय का अध्ययन है। वातावरण के संबंध में समुदाय का बचावकारी ओजोन परत घटने का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसके बाद मिनीमेटा रोग का संबंध किससे है? पारा से। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन तथा कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड है। ओजोन परत कितने प्रतिशत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित एब्जॉर्ब करती है? 97 से 99% तक। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से पृथ्वी के ऊपर लगभग दूर होती है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक।
ओजोन परत की खोज सन 1913 ईस्वी में किस फ्रेंच भौतिक शास्त्रियों ने की थी? चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुन्सन नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में की थी। ओजोन परत को मापने के लिए जीएमबी डॉब्सन ने किसका पता लगाया? स्ट्रेप्टोफोटोमीटर या डॉब्सन मीटर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद ओजोन परत की मात्रक इकाई किसे कहते हैं? डॉब्सन इकाई को। डॉब्सन इकाई को कहते हैं या डॉब्सन यूनिट को। एक डॉब्सन इकाई में ओजोन गैस की कितनी मोटी परत आती है? 10 माइक्रोमीटर। हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट संबंधित है वैश्वीकरण ताप ग्लोबल वार्मिंग से। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। प्रदूषण पोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ओडम नामक वैज्ञानिक ने। प्रदूषण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके पश्चात पृथ्वी के तापमान की वृद्धि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता के कारण होती है, उसे कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव किनके कारण से बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, Na2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जल H2O के साथ किन गैसों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद सन 1984 ईस्वी में यूनियन कार्बाइड में कीटनाशी कारखाने भोपाल में वायु प्रदूषण दुर्घटना किस गैस के रिसने के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के कारण। भारत में अधिकतम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का प्रदूषण कहाँ होता है? ये कोलकाता में मोस्टली होता है। इसके बाद आगरा का ताजमहल पीला तथा काला किस गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होने वाले प्रदूषण को कहते हैं पाषाण कोढ़ या स्टोन लेप्रोसी। ओजोन परत सूर्य की किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को UV अल्ट्रावायलेट रेज को। पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सा रोग होता है? उत्परिवर्तन एवं त्वचा तथा कैंसर रोग, त्वचा का कैंसर रोग होता है। इसके बाद शोर की इकाई यूनिट ऑफ नॉइस क्या होती है? डेसिबल। इसको स्मॉल d और कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल से। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल की ध्वनि से होता है? 80 डेसिबल या इससे अधिक से। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि आवश्यक है? ये 25 से 30 डेसिबल। वायु प्रदूषण में सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल्स। धुआं में कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड 77%, नाइट्रस ऑक्साइड 8%, हाइड्रोकार्बन्स 13%। कार्बन मोनोऑक्साइड CO है एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक। मनुष्य के रक्त ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन O2 की अपेक्षा लगभग कितने गुना अधिक है? लगभग 250 गुना अधिक है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का महत्व है कुछ तत्वों एवं गैसों को चक्रीकरण एवं ऊर्जा प्रवाह से। इसके पश्चात एक परितंत्र इकोसिस्टम में जल H2O कैसा घटक होता है? अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र जियोकेमिकल साइकिल किसके चक्रण को प्रदर्शित करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में। पोषण पदार्थों का प्रवाह DDT डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन एक पीड़कनाशी पेस्टिसाइड्स है। कौन से पौधों का समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि से उगता है? कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवाइरस प्लांट ड्रोसेरा, नेपेंथीज और घटपर्णी पिचर प्लांट्स आदि। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑफिस कहाँ स्थित है? हेड ऑफिस कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई थी? ये 1890 ईस्वी में हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पादप संपदा की खोज करना, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों को चिन्हित करना, भारत की जैव विविधता में एक तप्त स्थल हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट और हिमालयन और इंडो म्यांमार आदि में। मृदा के उत्पादन में कौन से कारक सहायक होते हैं? जलवायु, क्लाइमेट और जीवमंडल, बायोस्फीयर, जनक सामग्री, प्लांट मटेरियल। केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है कलकत्ता में। वायुमंडल में ओजोन छिद्र, ओजोन होल कहाँ लगाया गया? अंटार्कटिक के ऊपर। इसके बाद आहार श्रृंखला फूड चेन में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कितने प्रतिशत होती है? ये 0 से 1% तक होती है। सिगरेट के धुएं का प्रदूषक या पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड CO और बेंजीन C6H6 के द्वारा होता है। ये सिगरेट के धुएं में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO और बेंजीन C6H6 है। ग्रीन हाउस पौधघर गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जल जीवशाला एक्वेरियम किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? कृत्रिम पारिस्थितिक शाला तंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। RDB रेड डाटा बुक या लाल आंकड़े की बुक में जातियों के बारे में जानकारी मिलती है, संकट जातियों की। जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं इस बुक में इनका डाटा सुरक्षित रहता है। हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स किसके सबसे बड़े यौगिक हैं? सौर ऊर्जा के, सोलर एनर्जी के। जिस कोहरे स्मॉग में सबसे अधिक धुआं होता है उसे कहते हैं धूम कोहरा। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के रिसाव के कारण ये घटना कब हुई? ये 3 दिसंबर 1984 को हुई। उपजाऊ मृदा का pH मान होता है 6 से 7 के मध्य। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की प्रकृति नेचर की कैसी इकाई है? ये क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। इसके बाद कैडमियम के कारण कौन सी बीमारी होती है? इटाई बीमारी कैडमियम के कारण होती है। कैडमियम के कारण होती है। इसके बाद आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैक फुट। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं शाकाहारी हेर्बीवोरस। द्वितीयक एवं तृतीयक सेकेंडरी और टर्सरी उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी कार्निवोरस। हरे पेड़ पौधे होते हैं उपजाऊ प्रोड्यूसर्स। इसके बाद किन जीवों में खाद्य श्रृंखला फूड चैन आरंभ होती है? प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक जीवों में। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल पूरा नाम, BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं हिंदी में। जब घातक ध्वनि प्रदूषण 120 डेसिबल के ऊपर होता है तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीड़ा एवं दर्द का प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? एक दिशीय अर्थात यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं उत्पादक प्रोड्यूसर्स, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। जो पौधे धूप को पसंद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूर्यानुरागी या हेलियोफिलस कहते हैं या प्रकाश रागी फोटोफिलस कहते हैं। इसके पश्चात इडेफिक कारक
के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।